राजस्थान में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण की वोटिंग शुक्रवार को करवाई गई। इन पर अलवर के नेताओं की भी निगाह रही। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस चरण में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। पहले चरण में अलवर सहित 12 सीटों पर चुनाव के बाद अब बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, कोटा और भीलवाड़ा आदि शेष 13 सीटों पर वोटिंग करवाई जा रही है। इनमें से जालोर सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। उधर बाड़मेर सीट निर्दलीय प्रत्याशी एवं विधायक रविंद्र सिंह भाटी के कारण चर्चा में है। यहां भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी उमेदा राम के समर्थकों के बीच थुमली बूथ पर विवाद भी हो गया। उधर लोकसभा के दूसरे चरण के प्रचार के बाद वापस अलवर आए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया कि बीजेपी के बड़े नेता मात खाएंगे। उन्होंने कोटा से ओम बिरला, जोधपुर से गजेंद्र सिंह और अलवर से भूपेंद्र यादव के चुनाव हारने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार ललित यादव की जीत की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि मुंडावर में उपचुनाव की तैयारी है। गौरतलब है कि यादव मुंडावर से एमएलए है। उधर नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि भाजपा द्वारा 400 पार के नारे का मतलब है कि ये संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। एटीएल से बातचीत में जूली ने कहा कि वे दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर प्रचार करने गए थे। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज्यादा आएंगी। जालोर में वैभव गहलोत के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे बीजेपी की सीट पर जाकर चुनाव लड़े और इसलिए मुकाबला रहा है, लेकिन यहां से गहलोत जीतेंगे। सचिन पायलट के वहां प्रचार में नहीं जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सभी नेताओं के कार्यक्रम तय थे। चिंता बीजेपी को है और मैं समझता हूं कि बीजेपी की हालत पहले चरण में जो खराब हुई है, दूसरे में उससे भी कहीं ज़्यादा इनकी हालत खराब होगी। इनके जो सांसद रहे, इनकी जो सरकार रही है, 10 वर्षों तक जनता के हित में कोई निर्णय ये लोग नहीं ले पाए, नहीं काम कर पाए और जो आवाज़ उठती है उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आपके सांसद कहते हैं कि हमें 400 पार लेके आओ, हम संविधान बदलेंगे, तो आप संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? बीजेपी से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन राजस्थान के अंदर जीत रहा है, बड़े मार्जिन से हम सीटें जीत रहे हैं और उससे भी ज़्यादा देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।